आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के में पेपर के बारे में जानेंगे। इसका कोड है 825 VZ। हम लोग 2022 का मेडिकल पेपर के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, पूर्णांक 70 अंक का होता है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों का पेपर है। अब निर्देश: यह प्रश्न पत्र 2 खंडों एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। अब दूसरा पेज पलटते हैं। तीसरा, दिए गए प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जिसके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा, दिए गए हैं क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे अच्छी तरीक़ा से बांध देना है कॉपी में। पांचवा, दृष्टिबाधिता परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम के जो होंगे उनको ए करना है, हिंदी मीडियम वाले ए करेंगे। अब दिए खंड का पार्ट ए, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। निर्देश दिए गए हैं: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो इसमें का विकल्प सही होगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और जो सही होंगे वही लिखना है और अदर नहीं। जैसे दिए गए पहला, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो आपको पता होना चाहिए। का दिया गया इटली, ख जर्मनी और ग फ्रांस, घ ब्रिटेन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें का विकल्प ख सही है, जर्मनी। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है दूसरा, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? पहला दिया गया है क विलियम प्रथम, ख विलियम द्वितीय, ग फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, ग फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें का विकल्प का वाला सही है, प्रथम। और तीसरा दिए गए 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? पहला का दिया गया है असीमित राजतंत्र, दूसरा दिया गया है समित राजतंत्र, क दिया गया है प्रजातंत्र, घ दिया गया है गणतंत्र। तो इसमें से आपको सही है गणतंत्र। चौथा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो आपको लिखना है केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश सम्मिलित था। क ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, रूस। क दिया गया है ब्रिटेन, ख रूस, ख फ्रांस, ग जर्मनी, घ रूस। तो आपको इसमें जर्मनी सही है, ग वाला। पांचवा दिया श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो पहला दिया गया है क तमिल, ख ईसाई, ग सिन्हली, घ मुस्लिम। तो आपको इसमें सिन्हली वाले पे लगा देना है, ग वाले पे। अब आ जाइए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? भारत का कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, घ महाराष्ट्र, ग पंजाब, घ दिल्ली। तो आपको दिल्ली लगा देना है। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 7वां, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो आप पहला कारण लिख दीजिएगा, इसके कारण बैंक दिवालियों में हो गए थे, शेयर मार्केट घमांड हो गए थे। दूसरा लिख दीजिए, कंपनियों उत्पादन कार्य बंद कर दिया था। अब आ जाइए 7वें, इसमें 8वें पा जाइए, लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। आपको लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताना होगा। पहला बता दीजिए बोलने की आज़ादी, दूसरा अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब आ जाइए 9, निर्धारित निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक इसलिए है कि जो गरीब लोग होते हैं वो लोकतंत्र के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और लोकतंत्र का पालन नहीं कर पाते हैं। आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 नंबर, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया? ये लोग आप लोग उससे विद्या क्वेश्चन है, अवतार है, अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरणों से सहित स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ए वाला आ रहा है तो ए वाला लिखिए, और ए वाला आ रहा है तो ए वाला लिखिए। ये 3-3 अंक के हैं, एक आपको इसमें से लिखना होगा। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पर, व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि
के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार करते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 अंक का है। अगर आपको ए वाला आ रहा हो तो ए वाला लिखिए। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है उदाहरणों सहित इस कथन का पुष्ट कीजिए। ए वाला आ रहा हो तो ए वाला लिखिए, ए वाला आ रहा हो तो ए वाला लिखिए। 3-3 अंक का दोनों है। आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको आंदोलन सारे पढ़ लेने हैं, ये हर बार पूछा जाता है, कन्फर्म है कि ये आना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके प्रमुख 3 उल्लेख कीजिए। अगर आपको ए वाला आ रहा हो तो ए वाला करिए, ए वाला आ रहा हो तो ए वाला करिए। अब आ जाते हैं 13वें प्रश्न पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको 6 नंबर के दिए जाएंगे। अगर आपको ए वाला आ रहा है तो ए वाला लिखिए, नहीं जो अथवा में दिए गए उसे लिखिए। आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 अंक का है। अगर आपको ए पता है तो ए लिखिए, ए पता है तो ए लिखिए। आप लोग ये सब किताब से या विद्या क्वेश्चन जो तैयारी के लिए किताबें आती हैं उसे से। मानचित्र संबंधी प्रश्न, इसे मैं आपको अगले वीडियो में मानचित्रकार पढ़ाऊंगा और इसे समझाऊंगा कैसे कि भरा जाता है। आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट बी, खंड ख, दिए गए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, क गहन खेती, ख अधिक सिंचाई, ग उन्मूलन, घ अति पशुचरण। तो आपको अधिक सिंचाई पर लगा देना है। अब आ जाइए 16वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। व्यक्तिगत संसाधन नहीं है तो इसमें का दिया गया बागान, गा दिया गया भूमि, खा दिया गया चारागाह, घा दिया गया खनिज संसाधन। तो आपको खनिज संसाधन पर लगा देना है। अब आ जाइए 17वां, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि क से कपास, क से काली मिट्टी, तो आप काली मिट्टी पर लगा दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन दिया गया, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। का दिया गया तांबा, खा बॉक्साइट, गा सोना, लौह अयस्क। तो आपको घा लौह अयस्क पर लगा देना है। आ चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आपको बताना है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो आप खा दिया गया 125वां, गा दिया गया 129वां, खा दिया गया 124वां, घा दिया गया 130वां। तो आपको घा वाले पर लगा देना है, 130वां स्थान था भारत। अब आ जाइए 20वां, एक मार्क किन वस्तुओं के निम्नलिखित प्रमाणित चिन्ह हैं? उपभोक्ता वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। आप देखेंगे तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पीछे पृष्ठ पर SI का चिन्ह बना होता है, उसे एक मार्क चिन्ह कहते हैं जो खाद्य पदार्थ पर वो बना होता है। खनिज क्या है? आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 अंक के लिए आते हैं, पूछा जाएगा खनिज क्या है? तो आपको 2 लाइन में लिखना होगा, खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। आपको बता देना जैसे कोयला, अभ्रक, कोयला, चूना आदि ये सब खोद कर निकाले जाते हैं। देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो आप बता देना जामनगर से लोनी तथा 1.4115 किलोमीटर की दूरी की बनाई गई है। खरीफ फसलों के कोई 2 उदाहरण लिख दीजिए। खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। 2 लिखना है, 2 लिख दीजिएगा। आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। भारत में सौर ऊर्जा जिसे सोलर पैनल कहते हैं, ये लोग आप किताब से पढ़ लीजिएगा, दिया गया है। अगर 3 नंबर का है, अगर आपको ए वाला नहीं तो ए वाला आ रहा हो तो ए वाला लिखिए। जैसे कि दिया गया है अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम, इसकी उपयोगिता बता दीजिए। और इसके 2 उत्पादक राज्य झारखंड और उत्तराखंड। अब 25वां दिया है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो आपको विदेशी व्यापार 3 नंबर का आएगा, आप विदेशी व्यापार पढ़ लीजिएगा। विदेशी व्यापार बार बार पूछा भी जाता, अथवा आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं। अगर ए वाला आपको नहीं आ रहा तो ए वाला कर दीजिएगा। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन नंबर पर,
किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व होते हैं, समझाइए। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है? तो आप विद्या क्वेश्चन है, किताब से पढ़कर ये सब याद कर लीजिएगा। अथवा प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको किताब से पढ़ना है। 6 अंक के आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, दोनों में से एक जरूर पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना है। और 27वां, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों में कैसे भिन्न व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का है। प्रथम से द्वितीयक तृतीयक तीनों पढ़ लीजिएगा, एक जरूर पूछे जाते हैं, 6 नंबर के हैं। अथवा अगर ये वाला आपको नहीं आता तो ये वाला लिखिए। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न भिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन से बेहतर हैं। 6 नंबर पे होगा। आपको अगर ए वाला आ रहा तो ए वाला लिखिए, ओ वाला आ रहा हो तो ओ वाला लिखिए। अब मानचित्रकार मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और कैसे भरा जाता है और कैसे नत्थी की